Hello friends, my dear friend, today I am going to tell you about something how we can learn anything. So let's learn some basic strategy to learn anything. So number first, why? क्यों सीखना है? सबसे पहले अपने रीज़न को क्लियर करो मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आपका रीज़न और पर्पस क्लियर होगा तो आपका जो फोकस और मोटिवेशन है वो कंटिन्यू बना रहेगा। ठीक है, जैसे मेरे दोस्त मैं अभी इंग्लिश सीख रहा हूँ, तो मैं इसलिए इंग्लिश सीख रहा हूँ ताकि मैं जब इंटरव्यू में जाऊँ तो कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दे सकूँ। हमारा ये मतलब पर्पज़ है। अब आप जो चीज़ सीख रहे हो उससे आप अपने पर्पज़ को देख सकते हो ऐड करके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर सेकेंड, व्हाट? क्या सीखना है? मेरे दोस्त सबसे पहले बेसिक चीज़ों को सीखो। और हाँ, ये गलती कभी मत करना कि एक साथ सब कुछ सीखो, ये चीज़ें नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे तो आप नहीं सीख पाओगे कोई भी चीज़ अच्छे से। ठीक है, जैसे अगर इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले डेली यूज सेंटेंसेस को आपको सीखना होगा। सबसे पहले यहाँ से शुरू करिए, धीरे धीरे अपने वोकैब पे कमांड बनाइए, ईडियम फ्रेजेस को सीखिए। ठीक है, फिर उन चीज़ों को अपने कन्वर्सेशन में ऐड करिए, बोलिए। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड, हाउ? कैसे सीखना है? मेरे दोस्त सबसे पहले स्मॉल स्टेप लो। बहुत तेज़ी से भागने की ज़रूरत नहीं है। डेली थोड़ा सीखो, बहुत ज़्यादा याद करना रटना ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सीखो लेकिन अच्छे से सीखो। 10 वोकैब्युलरी याद करने से अच्छा है 2 याद करो। ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को रिपीट भी करो अच्छे से। टेस्ट योर सेल्फ, खुद को चेक करो, क्योंकि जो चीज़ें आप सीख रहे हो, चाहे वो स्मॉल सेंटेंसेस हो प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे वोकैब हो, इडियम फ्रेजेस हो, इन्हें आप ये चेक करो कि आप प्रेजेंट भी कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप नहीं प्रेजेंट करोगे तो आप भूल जाओगे, ये स्वाभाविक है। तो ये चीज़ें आप करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 मेरे दोस्त, नंबर 4 प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। प्रैक्टिस रोज़ करो। ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर जो चीज़ याद किए हो वो कहीं अप्लाई नहीं होगी, नहीं अप्लाई होगी तो वो चीज़ें दिमाग से निकल जाएंगी। तो प्रैक्टिस डेली करना है। ठीक है, 30 मिनट अगर आप स्टडी करते हो ना तो 10 मिनट प्रैक्टिस करो उस चीज़ को। अगर ये चीज़ आप अप्लाई करोगे तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, नॉट ओनली इंग्लिश, एनीथिंग। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, टीच। ये बहुत काम का है मेरे दोस्त, क्योंकि जब आप कोई चीज़ सीख कर किसी और को सिखाते हो ना तो वो आपके दिमाग में 2 गुना तेज़ी से फिक्स होती है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसलिए यदि आपको कोई चीज़ पता हो ना, उसे आप दूसरों को सिखाओ, बताओ, उसे शेयर करो। जब आप उस चीज़ को शेयर करते हो ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से श्योर होती है। फिर वो चीज़ आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती है, फिर नहीं निकलती जल्दी। ओके, सो माय डियर फ्रेंड, it's all about to the topic. So see you soon in the next video, my dear friend. Okay, ciao.